जय श्री राम भक्तों। आज के इस कथा में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंतुग्रस्त उसका भीमसेन के साथ युद्ध किया। उसने पांडव पक्ष के पैदल अति बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के छोटे भाई भीमसेन के हाथ मारे गए। अपने राजा दुर्योधन की ऐसा दशा देखकर अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की। यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी अच्छा नहीं लगा। पुत्रों के हत्या से दुखी द्रौपदी ने विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता पर लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजस्वी अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप इस त्रिमुड़ी ऋषि को रचने वाले परमेश्वर हैं। ऋषि के आदि अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किए हैं। आप ही ब्रह्मास्त्र को रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप पालन करते हैं। आप ही रुद्राभिषेक का संहार करते हैं। आप ही बताइए कि प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और उसमें मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के इस मंत्र सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आमचन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परंपर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत किया और झटपट अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परमात्मा सोए हैं। असावधा मतावले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसके धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की हुई। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः इसका वध करके इसका कटा हुआ श्री द्रौपदी के सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इस शब्दों को सुनने के बाद धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आ गई और उसने अश्वत्थामा को जीवित शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। पशु की तरह बते हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी कोमलता हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करके अर्जुन से कहा कि इसके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस न्याय तथा धार्मिक वचनों को सुनकर उसकी प्रशंसा, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से नेत्रहीन हो गया। नेत्रहीन तो हो गया, उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी। केश मुड़ जाने और मणि निकल जाने के उपरांत वह और भी नेत्रहीन हो गया। उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसकी आपत्ति अवस्था में शिविर से बाहर निकालकर अश्वत्थामा को अपमानित कर शिविर से निकाल देने की आज्ञा दी। इस तरह महाभारत युद्ध का अंत हुआ।